नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है पितृदोष। पितृदोष हर इंसान नहीं जानता है कि पितृदोष आपका मतलब कैसे काम तमाम कर सकता है, किस तरह से। अगर पितृदोष की अगर आपने समय पर रहते हुए अगर उसका निवारण नहीं करवा पाए तो ये मान लो कि आपका परिवार छिन्न भिन्न हो सकता है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात हमने त्र्यंबकेश्वर में जाकर पंडित जी से सुनी है। और आप भी उन लोगों को देखना जो पितृदोष की वजह से परेशान रहते हैं। जैसे पंडित जी ने हमें बताया था कि पितृदोष की पूजा हर इंसान को, हर पुरुष को करनी चाहिए। ये मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को बहुत बार बता चुका हूं कि पितृदोष की पूजा हर इंसान को करनी चाहिए, हर पुरुष को करनी चाहिए। उसके बावजूद भी अधिकांश लोग ऐसे हैं, वो ये कहते हैं कि पंडित जी ने हमें कुंडली में पितृदोष बताया ही नहीं है। अब आप एक बात बताइए कि वो लोग अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि पितृदोष की पूजा क्यों की जाती है, क्यों होती है पितरों की पूजा। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि पितरों की पूजा क्यों करते हैं, पितृदोष की पूजा क्यों कराई जाती है, हर इंसान के लिए जरूरी क्यों होती है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पितृदोष की पूजा शादी से पहले अगर आपने नहीं कराई तो आपको उसके कौन कौन से दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। सबसे पहले, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पितरों की पूजा, जो पितृदोष की पूजा होती है उसमें पहले दिन पितरों का तर्पण होता है। कौन से पितरों का तर्पण होता है? वो पितर होते हैं जो अकाल मृत्यु के कारण इस पृथ्वी लोक को छोड़ के गए थे। तो पितरों का तर्पण होता है, मतलब पितरों की आत्मा की शांति के लिए वो पूजा कराई जाती है, जो बहुत जरूरी होती है। और ऐसा नहीं कि आपने आपके पिताजी ने करा दी तो आप नहीं कराएंगे। आपके पिताजी अलग कराएंगे, आप भी कराएंगे, आपकी जो आने वाली संतान है, आपके बेटे हैं, वो भी कराएंगे। हर इंसान को, क्योंकि उसका कर्ज चुकाना पड़ता है। हम जिन लोगों से जुड़े हुए होते हैं, हमारा पिताजी से अलग संबंध होता है, माताजी से अलग संबंध होता है, भाई से अलग होता है, बहन से अलग होता है, बच्चों से होता है, भतीजों से होता है, भांजे से होता है, यहां तक कि मामा नाना उनसे भी संबंध रहते हैं। तो इसीलिए वो कर्ज हमारे ऊपर होता है और इसीलिए हमें उसकी पूजा करानी चाहिए, उनकी शांति के लिए प्रार्थना और तर्पण करना चाहिए। दूसरा, नारायण नागबली दोष। अगर सर्प को मारा है, सर्प को मारने में मदद की है, या फिर सर्प को मरते हुए देखा है, तो इसका मतलब यह है कि वो दोष आपके ऊपर लगा है। और अगर आपने नहीं देखा, आपके पूर्वजों ने अगर ऐसा कुछ किया है, तो उसका दुष्परिणाम भी आप लोगों को झेलना होता है। इसीलिए नारायण नागबली दोष की पूजा होती है। और तीसरे दिन मांगलिक कार्यक्रम शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश जी की प्रार्थना होती है, पूजा अर्चना होती है, जिससे कि वो शुद्धिकरण बताया जाता है। क्योंकि 2 दिन, दोनों दिन तर्पण होता है, पहले दिन पितरों के लिए, दूसरा नाग के लिए, और उसके बाद उनका पूरा कर्म कांड होता है और सूतक लगता है हमारे ऊपर। तो ये चीज हो गई। इसीलिए पितरों की पूजा, पितृदोष की पूजा हम लोगों को करानी आवश्यक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि शादी से पहले पितृदोष की पूजा कराना क्यों आवश्यक होता है। वो इसलिए आवश्यक होता है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से आपको जानकारी नहीं है कि पितृदोष की पूजा कैसे करानी चाहिए, हो सकता है वो परिवार भी इस चीज से अनजान हो। उनके पंडित जी ने, पुरोहित ने बोला होगा कि भाई आपकी कुंडली में पितृदोष नहीं है, दोनों लड़के लड़की की कुंडली मिलान खा रही है, इतने गुण दोनों के बैठ रहे हैं, पूजा हो सकती है, पूजा योग्य कर लो। लेकिन हो सकता है कि उनके परिवार ने भी, किसी ने भी अपने घर में पितृदोष की पूजा नहीं कराई होगी, और आपके परिवार ने भी पितृदोष की पूजा नहीं कराई होगी, क्योंकि पंडित जी, जो आपके पंडित जी हैं, उन्होंने अपने ज्ञान के अनुसार बताया होगा कि कुंडली में पितृदोष है, तभी आप उसकी पूजा कराइए। अब दोस्तों क्या होता है, आपने पूजा नहीं कराई, आपके ससुराल वालों ने पूजा नहीं कराई, और उसके दुष्परिणाम देखिए क्या होंगे। उसके दुष्परिणाम ये होंगे कि हम, एक खुशी का माहौल होता है कि घर में एक बधू आती है, एक बहू आती है हमारे घर में, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। अब उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे करके अब परिवार में खटास पैदा होने लगती है। हो सकता है ननद और भौजाई होते हैं, उनके संबंध में धीरे धीरे करके एक दरार पैदा हो रही है। हो सकता है सास बहू में हो रही है, हो सकता है देवर भाभी में हो रही है, और हो सकता है कि बहू की या पत्नी की वजह से मां बेटे में, या फिर पिता और पुत्र में ऐसी जो समस्या पैदा हो रही है।
अब इससे क्या होगा कि धीरे धीरे करके अब वो पितृदोष अपना असर दिखाएगा। वो क्यों दिखाएगा? क्योंकि बिना ऋण चुकाए, बिना पितृदोष की पूजा किए अब आगे आपका वंश बढ़ने वाला है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आपका वंश अब आगे बढ़ने वाला है, जबकि आप अपना ऋण नहीं चुका पाए हैं पहले से ही। आप उन लोगों की मोक्ष की, जो अकाल मृत्यु हुई थी या फिर नारायण नागबली जो दोष लगा हुआ था, उनका ऋण आप नहीं चुका पाए थे, और उससे पहले ही आप अपने वंश को आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर चुके हो। तो इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे करके मन में जो जो परिवार होता है, परिवार में खटास पैदा होती है, और खटास के साथ वो दरार बढ़ती जाती है, और आगामी स्थिति इतनी जटिल हो जाती है, कभी कभी तो आगामी स्थिति इतनी जटिल हो जाती है कि हो सकता है आप पूरी तरह से सही हो, उसके बावजूद भी ससुराल वाले आप पर मुकदमा ठोक दें कि भाई मेरी हमसे दहेज मांग रहे हैं या कुछ भी करें। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्थिति इतनी जटिल हो जाए कि जो माता पिता हैं उनके साथ लड़के के संबंध इतने खराब हो जाएं कि दोनों को अलग अलग रहना पड़े। हो सकता है घर का बंटवारा भी हो जाए। मतलब ये आने वाले समय की कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको झेलनी पड़ सकती हैं। इसीलिए हम लोगों से इसी बात को बताते हैं कि हमेशा अपनी शादी से पहले आपको पितृदोष की पूजा अवश्य करानी चाहिए, जिससे कि कम से कम आप अपने ऋण को चुका चुके हो। और उसके बाद अगर उन्होंने पितृदोष की पूजा नहीं कराई है तो वो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप अपने पितरों की शांति और उनका तर्पण कर चुके हो। अब जो नया सदस्य आया है तो वो धीरे धीरे करके वो वाली कृपा और उस सदस्य के ऊपर भी रहेगी, और जिससे क्या होता है कि संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन इसमें पितरों की पूजा में, पितृदोष की पूजा के बिना अगर आप शादी कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो दिमाग खराब रहेगा वो घर में आने वाली वधू का रहेगा। वो हर बात में इतनी चिड़चिड़ी हो सकती है, हर बात में कुछ ऐसी परेशानी हो सकती है, हमेशा विरोध में खड़ी रह सकती है, या फिर वो बोल सकती है कि भाई मेरे मन का तो कोई कार्य यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे सब लोग मुझे दबा के रखते हैं। मतलब 50 तरह की कुछ ऐसी चीजें घर परिवार में होती हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों सबसे ज्यादा, क्योंकि जननी है, वंश को आगे बढ़ाने के लिए वही जननी है, तो सबसे पहले ये जो चीजें होती है, ये दोष होता है, वो उसके सर पर एकदम तांडव करने लगता है। अलग अलग से उसके दिमाग को घुमाने की कोशिश करेगा और वहां से भाग जाने का मन करेगा कि हम तो लोग अलग रहेंगे, हम दोनों अलग रह लेंगे, इन घर वालों के साथ नहीं रहना है। ऐसे करके स्थिति आपको आने लगी, क्योंकि जननी के ऊपर वो दोष, जो आपके ऊपर दोष था, आपके परिवार के ऊपर दोष था, वो किसके ऊपर जाएगा? जननी के ऊपर। क्यों जाएगा? क्योंकि भाई वंश को आगे बढ़ाने से पहले आपने उस दोष से मुक्ति नहीं पाई है। अब उस दोष से मुक्ति नहीं पाई है तो उस दोष को ऐसा प्रतीत होता है, जैसा हम सोचते हैं, उस दोष को ऐसा प्रतीत होता है कि ये जननी है। अब इसकी खोपड़ी को इतना खराब कर दो, इतना वो इसके दिमाग में इतना कुछ भर दो कि परिवार में विघटन पैदा हो। क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी देवी देवता नाराज हो गए, वो गुस्सा हो गए हैं हमारे ऊपर, उन्होंने कुछ ऐसी वो कर दी है जिससे हम उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीजें धीरे धीरे करके आपको देखने को मिलेंगी। इसीलिए मैं हर इंसान से बोलता हूं, आप अपने पंडित और पुरोहित को, ठीक है कि आप उनकी बात को मान रहे हैं, लेकिन अगर आप एक बार त्र्यंबकेश्वर जाते हैं और वहां पर किसी विद्वान या वरदानी पंडित जी से पूछते हैं कि पितृदोष की पूजा किसे करानी चाहिए, मेरी कुंडली में तो पितृदोष नहीं, फिर मैं पूजा क्यों कराऊं, तब आपको वहां से जवाब मिलेगा कि पितृदोष की पूजा हर पुरुष को करानी चाहिए, जो अति आवश्यक होती है। और आगे वंश को बढ़ने से पहले पहले एक दोष को खत्म करना होता है। समझ रहे मेरी बात को? कि जब आपकी शादी हो गई मतलब वंश आगे बढ़ेगा। अब वंश आगे बढ़ेगा, भाई आगे की चीज तो आपने सोच ली, लेकिन पुरानी कमियां, जो पिछली कमियां थी, उन पर आपने काम ही नहीं किया है, तो इसीलिए वहां पर आपको समस्या हो सकती है। इसीलिए शादी से पहले पितृदोष की पूजा आपको अवश्य करा लेनी चाहिए, कुंडली में पितृदोष हो या ना हो। दोस्तों आने वाली मेरी वीडियो में आपको बताऊंगा काल सर्प दोष के वो 2.5 ग्रह जो आपकी जिंदगी को मालामाल भी कर सकते हैं और आपकी जिंदगी को खराब भी कर सकते हैं। बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। दोस्तों एक चीज और जो मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से हम इतना उन्नति कर रहे हैं कि पंडित जी ने पितृदोष की पूजा 11,000 रुपए से 8,500 रुपए कर दी है।
तो मैं सब लोगों को, आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं। दूसरा, जो कालसर्प दोष की पूजा 4100 रुपए में होती थी, वो अब 3100 रुपए में हो रही है। हमारे चैनल को इसी तरह आगे सब्सक्राइब करवाते रहे अपने दोस्तों से। अगर आप 2 लोगों से अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते हैं तो वो 2 से एक चेन बनेगी, जिससे हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। क्योंकि अपना उद्देश्य 4000 से 5000 के बीच में पितृदोष की पूजा कराने का है और उसमें सहयोग करना है आप लोगों को। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।